जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 50 से लेकर के 100 तक अनुच्छेद की हम बात करेंगे दोस्तों। एक ही वीडियो में समझेंगे हम दोस्तों 50 से लेकर के 100 तक। हमने दोस्तों पिछली क्लास में आपके लिए 1 से लेकर के 50 तक और दोस्तों आपके लिए 50 से लेकर मेरा तो 100 से लेकर के 150 तक आर्टिकल कंप्लीट करा दिए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपको इस क्लास में दोस्तों कितने आर्टिकल करा दें, यानी आपको समझ में आ सकें दोस्तों 50 से लेकर के 100 तक आपको कंप्लीट आर्टिकल। तो दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के सेक्शन में जाइए और अगले टॉपिक कौन सी चाहिए, आपका कौन सा चाहिए वो भी आप कमेंट में बता दीजिए। मैंने दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों के बारे में एकदम बेसिक से आपके लिए एक वीडियो बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है दोस्तों, उसे आप देखिए, आपको उसी वीडियो में क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चलते हैं हम दोस्तों एसएससी एग्जाम्स। सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट आपका 50 से लेकर के 100 तक आर्टिकल। जैसा कि दोस्तों आपका 50वां आर्टिकल कहता है आपका दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यानी अलगाव। ठीक है, ये दोस्तों आपका कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ये है आपके 50वें आर्टिकल में। 51वें आर्टिकल में दोस्तों आपकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, शांति है, पीस यानी शांति। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे 52 से लेकर के 62 तक हमारे राष्ट्रपति जी के आर्टिकल चालू हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 52वें आर्टिकल में दोस्तों आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये आपका 52वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यदि ये पीपीटी चाहिए तो मुझे आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं पीपीटी की भी व्यवस्था कर दूंगा, आपको कहाँ पर मिलेगी ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपको दोस्तों आपका क्या है, नेक्स्ट दोस्तों आपका 54वां आर्टिकल दोस्तों आपका मेरा मतलब 53वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ यानी राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो दोस्तों 53वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 64वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तथा 56वें आर्टिकल में दोस्तों आपका निर्वाचन बताया गया है। दोस्तों आपका एकल समानुपातिक मत के आधार पर इनका क्या होता है दोस्तों, इलेक्शन होता है। ठीक है, एकल समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। ठीक है, और इनका गुप्त मतदान होता है, किनका, राष्ट्रपति जी का। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे 56वें आर्टिकल में दोस्तों मैंने आपको बता दिया राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल, तथा 57वें आर्टिकल में दोस्तों ये पुनः इलेक्शन लड़ सकते हैं, पुनः इलेक्शन री इलेक्शन हो सकता है इनका, तथा 57 से 58वें आर्टिकल में दोस्तों आपका योग्यता है, जैसे कि दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तथा लोकसभा सदस्य की पात्रता होनी चाहिए, योग्य होने चाहिए, कोई लाभ पर धारण नहीं होने चाहिए। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 59वें आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों राष्ट्रपति जी की कार्यपालिका शक्ति यानी कार्यालय शक्ति। ठीक है, यानी प्रमुख शक्ति थोड़ी है, शर्तें। ठीक है, शर्तें आपको याद रखना है ओनली। और 60वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है इन पर इन पर क्या, इनकी शपथ के बारे में बताया गया, शपथ ग्रहण समारोह। ठीक है, तथा 61वें में दोस्तों इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, संविधान का उल्लंघन होने पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में, 61वें आर्टिकल में। मैंने दोस्तों एक पीपीटी के थ्रू ही आपके लिए एक सूची बना दी है जो कि 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक, जो कि दोस्तों प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं। जैसा कि दोस्तों 52वें आर्टिकल में भारत का राष्ट्रपति होगा, तथा 53वें आर्टिकल में दोस्तों संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति जी में नियुक्त होगी, तथा 54वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव बताया गया है, तथा 55वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है, और 56वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है, तथा पुनः निर्वाचन दोस्तों 57वें आर्टिकल में बताया गया है, और 58वें आर्टिकल में दोस्तों इनकी योग्यता बताई गई है। 59वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, तथा 60वें आर्टिकल में दोस्तों इनकी शपथ बताई गई है, और 61वें आर्टिकल में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, तथा 62वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए दोबारा से पात्रता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों आपका ये भी दोस्तों देखो रिक्ति को भरना 62वां आर्टिकल आ गया। 63वें आर्टिकल से दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल चालू हो जाते हैं। 63वें आर्टिकल में दोस्तों आपका भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यानी द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और 64वें आर्टिकल में दोस्तों वे राज्यसभा के सभापति होंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, ये कौन है, ओम बिरला जी। भाई साहब क्या बताएं आप इनके बारे में, तो आगे बात करते हैं दोस्तों। ये कौन है, वो बिरला जी,
कमेंट में बताएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 65 में दोस्तों डिस्चार्ज ऑफ ऑफिस बताया गया है प्रेसिडेंट का। उसके बाद दोस्तों आपका 66 में दोस्तों इलेक्शन बताया गया है, ना कि कार्यकाल। 67 में दोस्तों इनका टेन्योर यानी कार्यकाल बताया गया है, ठीक है। 56वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया था, लेकिन यहाँ पर 66वें आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के इलेक्शन बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट और दोस्तों मैंने ये स्लाइड रखी है आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसा कि दोस्तों 63वें आर्टिकल में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64वें आर्टिकल में क्या है दोस्तों, मतलब राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, राज्यसभा के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। 56वें आर्टिकल में दोस्तों इनका क्या है अभी बताया है। 57वें आर्टिकल में 67वें आर्टिकल में इसका क्या है दोस्तों कार्यकाल है, लेकिन इलेक्शन है दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्या है दोस्तों आपका इलेक्शन है, ठीक है। इलेक्शन किस में है 66वें आर्टिकल में और किस में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 68वां आर्टिकल आता है दोस्तों आपका रिक्त यानी वैकेंसी खाली। उसके बाद दोस्तों 69वें आर्टिकल में दोस्तों ओथ यानी इनकी शपथ आती है उपराष्ट्रपति जी की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 70वें आर्टिकल में इनकी अदर बिजनेस आ जाती हैं, अदर कार्य आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब दोस्तों नेक्स्ट आपका 71वां आर्टिकल आ जाते हैं दोस्तों आपका इलेक्शन डिस्प्यूट, ठीक है। इलेक्शन डिस्प्यूट तथा पावर ऑफ पार्डन क्षमादान शक्ति, ठीक है। और 73वें आर्टिकल में दोस्तों आपका एक्सटेंशन यानी एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन करना, बढ़ावा देना, ठीक है। ये दोस्तों आपका इस आर्टिकल में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों 74वें आर्टिकल में दोस्तों आपका आ जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद आ जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 75वें आर्टिकल में दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों की नियुक्ति, तथा 76वें आर्टिकल में दोस्तों न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ओके। 77वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या आता है, 77वें आर्टिकल में दोस्तों कंडक्ट ऑफ बिजनेस आ जाती है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 78वें आर्टिकल में दोस्तों आपका डिस्प्यूट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, विवाद आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के जो भी हैं, ठीक है, या कार्य हैं, ठीक है। और उसके बाद 79 में दोस्तों आपका संसद आ जाती है, और दोस्तों 79 में दोस्तों आपकी संसद आ जाती है, तथा 80 में दोस्तों आपकी लोकसभा आ जाती है, ठीक है। 80 में क्या आ जाती है दोस्तों, ये लोकसभा क्यों आएगी, इसमें पार्लियामेंट आएगी तो इसमें लोकसभा ही आ जाएगी, और क्या है देखते हैं लोकसभा आती है या नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट इसमें बताया गया दोस्तों संसद का गठन, ठीक है। 3 संसद इकाइयों से बनी है, ठीक है, बिल्कुल है। एक दोस्तों राष्ट्रपति उच्चतम है, राज्यसभा है जो कि उच्च सदन है एक, ठीक है, ये कभी भंग नहीं हो सकता। लोकसभा एक निम्न सदन है, ठीक है। और ये स्थायी सदन है, आपको पता होना चाहिए राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई साहब, मतलब मिक्स क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई साहब, कमेंट में बता दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। ओके, 5 साल का तो इसका होता है, ये तो मुझे भी पता है, ठीक है। जल्दी से जल्दी चुपके से कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 80वां आर्टिकल राज्यसभा की संरचना आ जाती है। एक मिनट मेरे से गलती हो गई ना दोस्तों, 79 में दोस्तों आपकी संसद बताई गई है, लेकिन 81 में दोस्तों आपका लोकसभा की संरचना बताई गई है, ठीक है दोस्तों। सॉरी तो राज्यसभा की संरचना 80 में, 81 में दोस्तों आपका लोकसभा की संरचना, तथा 82 में परिसीमन बताया गया है, ठीक है। इस पेन को थोड़ा गैस बनी हुई है, इसकी गैस को थोड़ा ख़त्म करते हैं ताकि हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी बदसूरत ना होकर खूबसूरत आए, ठीक है। नेक्स्ट अब मैंने दोस्तों 83 से लेकर के 90 तक आर्टिकल लिख दिए हैं, ठीक है। 83वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है संसद के सदनों की अवधि, जैसे कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा 5 वर्ष कार्यकाल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 84वें आर्टिकल में संसद की सदस्यों के लिए योग्यता बताई गई है, तथा 85वें आर्टिकल में दोस्तों संसद के शस्त्र बताए गए हैं, एक बजट, मानसून, शीत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 86वें आर्टिकल में क्या बताया गया है दोस्तों आपका सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, तथा 87वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, तथा 88वें आर्टिकल में दोस्तों सदनों के संबंध में मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार, तथा 89वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है राज्यसभा या राज्य परिषद के सभापति और उपसभापति, तथा 90वें आर्टिकल में दोस्तों सभापति के पद की रिक्ति और इस्तीफा, टाटा बाय बाय, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों आ जाता है आपका 92 आर्टिकल दोस्तों आ जाता है आपका प्रोसीड्यूर ऑफ द रिमूवल, ठीक है, यानी अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। ये दोस्तों 92वें आर्टिकल में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्पीकर ऑफ द लोकसभा
यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोस्तों आपका 92वें आर्टिकल में 93वें आर्टिकल में आ जाते हैं, तथा 94वें आर्टिकल में दोस्तों आपका रेजिग्नेशन यानी जाओ, त्याग पत्र। ठीक है, अध्यक्ष तो और उपाध्यक्ष का। ठीक है, नेक्स्ट मैंने दोस्तों 92 से लेकर के 100 तक आपको आर्टिकल यहाँ पर दे दिए हैं। 92वें आर्टिकल में दोस्तों जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचार हो तो दोस्तों वे अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 93वें आर्टिकल में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताए गए हैं, तथा 94वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की रिक्ति होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाए जाना। ठीक है, 95वें आर्टिकल में दोस्तों उपाध्यक्ष तथा अन्य व्यक्तियों के अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति, तथा 96वें आर्टिकल में जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचारहीन हो तब वे अध्यक्षता नहीं करेंगे। उसके बाद 97वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते बताए गए हैं, तथा दोस्तों आपका 98वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसद का सचिवालय और 99वें आर्टिकल में दोस्तों सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा बताया गया है, तथा 100वां आर्टिकल में दोस्तों मतदान यानी कोरम बताया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये दोस्तों मैंने 2-3 स्लाइड और डाल दी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने दोस्तों आपको 92 से लेकर के 100 तक आर्टिकल कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन लास्ट, अगले टॉपिक तो मेरा रहेगा ही रहेगा 150 से लेकर के 200 तक आर्टिकल। आप कहेंगे 100 से लेकर के 150 कहाँ गए, मैंने करा दिए दोस्तों पहले ही वो क्लास। अब आप कमेंट बता कर जाएंगे अगला टॉपिक। वैसे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं अपना ओपिनियन। ठीक है, आपकी कमेंट्सों से दोस्तों डबल एनर्जी हो पाती है हमारी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।